इंसर्टेड 20 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 7, मतलब कि 4 और 67 के बीच में अरिथमेटिक मीन 20 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, क्या क्या आ सकता है। तो ये तो पहले ही बता चुका हूं थ्योरी में कि ये जो अरिथमेटिक मीन जो कुछ भी आएगा 4 और 67 के बीच में, वो जो सीक्वेंस बनाएगा वह एक एपी बनाएगा। एपी बनाएगा डेट मीन्स एक कांस्टेंट नंबर होगा जिससे नेक्स्ट टर्म सक्सीडिंग टर्म एक्सीड कर रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले अपने को डी निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर डी आ जाता है तो इसका मतलब अरिथमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं। तो पहले डी को फाइंड आउट करते हैं। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या लिखवाया हूं, बी माइनस ए बाय एन प्लस 1, बी माइनस ए इक्वल टू एन प्लस 1। बी क्या दिख रहा है 67, ए क्या दिख रहा है अपने पास 4, और एन मैंने यहां पे किसे लेट करने बोला है, जितने भी अरिथमेटिक मीन होगा डेट इज और एन। तो कितने अरिथमेटिक मीन है 20, तो एन की वैल्यू हम लोग 20 लिखेंगे और प्लस में 1, कितना आ जाएगा ये 63/21, 63/21 आ जाएगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे 21 से 63 को, कितना आएगा 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो अपने पास d की वैल्यू मिल गई है जिसे हम लोग 3 बोलेंगे, d इज इक्वल टू 3 है। ओके, ये हमारा d था। तो d की वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। इसके बाद हमें क्या निकालना है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन को मैं ए से दिखाता हूं, कैपिटल ए से। तो a1 इज इक्वल टू कितना बताया था लिखने को, a1 इज इक्वल टू, एक तो फर्स्ट टर्म ए है और उसमें d प्लस कर दूं तो सेकंड टर्म आ जाएगा जिसे हम a1 लिख रहे हैं, ये एरिथमेटिक मीन फर्स्ट हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या है अपने पास 4 और d की वैल्यू क्या है 3, तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इस तरह से a2 लिख सकते हैं, a2 कितना आ जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म लिख रहे हैं इस सीक्वेंस का। तो a1 कितना है 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कितना है अपने पास 3, कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सक्सीडिंग जो अरिथमेटिक मीन है वो कितने से एक्सीड करेगा d से ap में, तो कितना आ जाएगा। सिमिलरली यू कैन राइट a3 a4 a5, ओके, इस तरह से a20 तक हम लोग लिख सकते हैं। और a20 कितना आ जाएगा a प्लस एन डी, a प्लस एन डी, एक लिखेंगे, n की वैल्यू अपने को पता है तो a प्लस 20d हो जाएगा, a20 जो आएगा 20d। तो a कितना अपने पास 4 और d कितना अपने पास इंटू में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 64। तो सीक्वेंस कैसा बन जाएगा, एपी का जो सीक्वेंस बनेगा इंसर्ट करने के बाद 4 7 10 इस तरह से 64 और लास्ट में 67, ये 20 अरिथमेटिक में पुट कर सकते हैं। ओके, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी अगर पूछा जाए हमसे तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि सिग्मा ए आई, ए कैपिटल ए से अरिथमेटिक मीन, आई का मतलब जितने भी अरिथमेटिक मीन की बात करेगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक, सिग्मा ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास n इंटू ए प्लस बी बाय 2। ओके, सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, सिंपल ऐसे लिखने से आ जाएगा। If 11 arithmetic mean are inserted between 28 and 10 यानी कि 10, then find the number of integral arithmetic mean। 28 और 10 के बीच में
11 एरिथमेटिक मीन इंसर्ट करूंगा तो उस 11 में से कितने एरिथमेटिक मीन इंटीग्रल होंगे वो अपने को बताना है, नंबर ऑफ इंटीग्रल एरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ एरिथमेटिक मीन लिखेंगे और एरिथमेटिक मीन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू, क्योंकि सबसे पहले d निकालना जरूरी है। तो d का फॉर्मूला क्या था अपने पास, b माइनस a बाय n प्लस वन, b माइनस a बाय n प्लस वन, वेर n इज नंबर ऑफ एरिथमेटिक मीन। तो b कितना अपने पास 10, a कितना अपने पास 28 बाय n प्लस वन, एरिथमेटिक मीन कितना है 11 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 18 माइनस का बाय 12, इसे काटने के बाद कितना मिलेगा अपने को -3 बाय 2, -3 बाय 2 को हम कितना लिख सकते हैं -1.5। तो ये हमारा d आ गया, ये कितना आ गया हमारा d। अब उसके बाद कुछ एरिथमेटिक मीन पुट कर लेते हैं या जिससे कि अपने को टर्म पता चल जाए कि कैसा आ रहा है, सीक्वेंस ऑब्जर्व हो जाए। तो सबसे पहले अपने पास a1 निकालते हैं, a1 बराबर क्या होता है a प्लस में d, a कितना अपने पास 28 और d कितना अपने पास -1.5, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 28 में से 1.5 जाएगा कितना हो जाएगा 26.5, 26.5। इस तरह से a2 अगर फाइंड आउट करते हैं कितना आएगा a प्लस में 2d, क्या लिखूंगा a को 28 माइनस प्लस माइनस माइनस, ये एक बार लिख के समझा देता हूं, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1.5d, इस तरह से क्या हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस और 1.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 3, कितना देगा ये 25। ओके, और नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं A3, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस में 3d, तो a 28 और -3 और d की वैल्यू प्लस माइनस माइनस हो गया और d की वैल्यू है 1.5, 1.5 कितना आ जाएगा ये 4.5, 28 माइनस 4.5, इसे माइनस करूंगा कितना मिलेगा 23.5, 23.5। तो हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A1 जो है वो 26.5 है, A2 जो है वो 25 है। तो जितने भी एरिथमेटिक मीन ऑड में आ रहे हैं A1, A3, A5, वो सबके सब जो है इंटीजर फॉर्म नहीं कर रहा, और जितने इवन वाले आ रहे हैं, जितने इवन वाले आ रहे हैं वो सबके सब इंटीजर फॉर्म कर रहा है, जैसे कि A2 हमने देखा। सिमिलरली यू कैन आल्सो चेक A4, A4 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, ये कितना हो जाएगा 28 माइनस 6, कितना हो जाएगा 22। तो ऑब्जर्व क्या कर रहा हूं यहां से कि इवन मल्टीपल जो है, इवन मल्टीपल, इवन एरिथमेटिक मीन जो है, इवन am जो है, इवन am, इवन am फॉर्म, इवन am जो है वो किस चीज को फॉर्म कर रहा है, इंटीजर। तो हम सबसे पहले इसे काउंट कर लेते हैं कि कितने एरिथमेटिक मीन अपने को लिखने थे, कितने एरिथमेटिक मीन अपने को लिखने हैं 11 एरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10, 28 से 10 के बीच में 11 एरिथमेटिक मीन अपने को लिखने हैं। तो 11 में से कितना आएगा इवन, ये चेक करना होगा। तो ऐसे लिख देता हूं रफली,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें इवन कौन कौन है? 1 2 3 4 5। देर इसका मतलब कितने हो जाएंगे? एन एरिथमेटिक, तो ये जो इवन एरिथमेटिक मीन कितने टोटल? 5 एरिथमेटिक है जो इंटीजर फॉर्म करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38। क्वेश्चन क्या है? इफ एन एरिथमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 38 then find sum of resulting series is obtained as 200। तो ऐसा देखा जाता है कि रिजल्टिंग सीरीज जितना भी आएगा उन सबको सम करूंगा तो 200 आएगा। रिजल्टिंग सीरीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि उस एरिथमेटिक मीन में 2 और 38 को भी सम किया जा रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो कितने एरिथमेटिक मीन को इंसर्ट किया है वो अपने को चाहिए। तो कैसे करना होगा? सबसे पहले हमें यहां पे सम ऑफ एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना होगा। जैसे कि सीक्वेंस कैसा बनेगा? 2 A1 A2 A3, इस तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा कहां तक? AN, लास्ट नंबर कितने हैं? 38। तो इसमें से हमें पता है कि ये जो एरिथमेटिक मीन जो दिखाई दे रहा है इन सबका सम निकालने का फॉर्मूला था अपने पास। इन सबका सम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि n इंटू A1 प्लस A2 बाय 2, इसका सम निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें सम अपने पास क्या क्या हो रहा है? इसमें जो सम आ रहे हैं वो 2 भी करने हैं आगे और 38 भी करने हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्टिंग सीरीज का सम मांगा था, सिर्फ एरिथमेटिक मीन का सम नहीं मांगा है। तो इनको जब मैं सम करूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? इसका इक्वल आएगा ये 200 के। ओके, ये किसके इक्वल आ जाएगा? 200 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो A1 और A2 जो अपने से जो बोला गया है, A1 और A2, इसे हम A प्लस बी भी लिख सकते हैं। इसे हम लोग A प्लस बी भी लिख सकते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। A प्लस बी, तो A प्लस बी, A प्लस बी। तो n की वैल्यू अपने को चाहिए, A और B तो अपने को पता है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। 38 प्लस में 2 कितना बनाएगा? 40। तो 40 प्लस n इंटू A और B, A कितना है? 2 और B कितना है? 38। तो 2 प्लस 38 कितना दे देगा? 40। तो 40 बाय 2 इज इक्वल टू 200। अब इसे क्या करना है? 40 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो n 2 से जब 40 को काटोगे कितना देगा? 20। 2 से जब 40 को कट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 20। तो 20n इज इक्वल टू 200 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 160। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 160 बाय 20। 0 से 0 और 2 से 16 गया 8 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। और ये आंसर हो जाएगा। यहां पे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये हमने फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे साइड में लिख देता हूं एक और भी, कि सम ऑफ n एरिथमेटिक मीन, n am का मतलब एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n इंटू a प्लस में b बाई 2। ये आपको याद रखना है।